हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये सुबह की अर्घ की तैयारी हो रही है, तो ये हेल्प करा रहे हैं। तो फिर से सूप को धोया जाता है, ऐपन और सिंदूर से टीका जाता है और फल वगैरह दूसरा लगता है। मतलब जो पिछले अर्घ वाला हटा दिया जाता है और नया वाला चढ़ाया जाता है। तो दौरा तो हमने सरिया कर भेज दिया है और यहाँ पे हम दंड दे रहे हैं। तो जितना बार शाम को दंड दिए हैं उतना ही बार सुबह में भी होगा। तो आ गए हैं घाट पर। तो चलिए, यहाँ पे सूप भी लगा दिया गया है और सब लोग आ चुके हैं। तो अब हम पानी में हिलेंगे और सबसे पहले हम जो है ब्रश नहीं करना होता है 24 घंटा तक। मतलब खरना के बाद कुछ भी मुंह में डालना नहीं होता है। तो उसके बाद मतलब एक दिन बाद ही माने 36 घंटा बाद ही कुछ मुंह में डालना होता है। दातुमन भी नहीं किया जाता, हम लोग में नहीं होता है। शाम के अर्घ देने जाते हैं तो ब्रश या दातुमन या कुल्ली भी नहीं करते हैं। तो वही सुबह में होता है एक ही बार। तो सुबह में हम दातुमन से मुंह धो रहे हैं, ब्रश नहीं लगाना होता है। यहाँ लड्डू वीडियो बना रहा है, सबको ले रहा है, कैप्चर कर रहा है वीडियो में सबको। और यहाँ पे हम नहाना शुरू कर दिए हैं। थोड़ा देर हम पानी में रहना होता है सुबह में भी। और पानी बहुत ठंड था, पानी ठंड लग रहा था। तो चलिए कोई नहीं, सब भगवान बेड़ा पार लगा देते हैं। छठी मैया सबको बेड़ा पार लगाते हैं, सबको बढ़िया रखते हैं, सबको कंचन काया कर देते हैं छठी मैया की। तो छठ मैया का महिमा जो है अपरंपार है। इसलिए सभी लोग देखिए कितना धूम धड़का और कितना मतलब कुछ भी नहीं बुझाता है, लगता है और 2-4 दिन रहे। तो चलिए अब सूप लेते हैं, अर्घ देना शुरू करते हैं। और सुबह में भी उतना ही भीड़ रहता है, सुबह में तो और ज़्यादा, क्योंकि और लोग शाम को कितना लोग नहीं आते हैं तो सुबह में आते हैं। मतलब कि दौरा में लात ना लग जाए, बहुत सारे लोग को बहुत ज़्यादा डर रहता है। डर रखना भी चाहिए, क्योंकि ये कोई और आम पर्व नहीं, त्यौहार नहीं है। ये छठ मैया का व्रत है, सूर्य देव का व्रत है। इसमें बहुत ज़्यादा डर रखना पड़ता है और लवर लवर तो करना नहीं चाहिए। लेकिन किसी को जब जानकारी नहीं हो तो मतलब किसी से पूछ लेना चाहिए इनके बारे में कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हम लोग की तरफ तो रास्ता धोया जाता है बहुत सारे अबरक से, मने जो क्या कालीन वगैरह सब बिछता है पार्वतीन के जाने के लिए। उस पे फूल और जो अबरक होता है जिसको बुरादा भी बोलते हैं सारे लोग, तो वो सब बिछाया जाता है, नाम लिखा जाता है, सूर्य देव बनाया जाता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं होता है, जैसे सब जानवर का लैट्रिन फैटिंग धांगते चले जाओ। ये तो मतलब क्या करा जाए, जहाँ रहना पड़ता है वहाँ से तो उनका नाम लिया ही जाता है। लेकिन करना चाहिए, रास्ता साफ करना चाहिए, धोना चाहिए। हम लोग के बिहार में बहुत ज़्यादा लड़के लोग, जेंट्स लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। और देखिए बोले थे सुबह में दूध का अर्घ्य पड़ता है, तो दूध हम लोग डब्बा में भर के लाए हैं और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग थे तो उतना दूध में नहीं होता। 1 kg था फिर भी नहीं हो पाता, बहुत सारे लोग रहते हैं। 5 सूप है, 6 सूप था, 6 के देना होता है। तो इस तरह से कुछ होता है। और देखिए किसी किसी को नहीं जानकारी हो तो जानकारी ले लेना चाहिए और एक बार पूछना चाहिए। जिनको आप फल या कुछ भी देते हैं तो उनसे पूछना चाहिए कि हाँ मने कर सकते हैं या नहीं। अगर उनका मर्जी होगा तभी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन मर्जी की नहीं बात, मना भी नहीं करता है कोई। जब कोई फल या पैसा देने आता है तो देखिए इनको मेरा सूप पे अर्घ देते हुए रख दिए हैं नारियल। तो इनको नहीं करना चाहिए था, एक बार हमसे पूछ लेना चाहिए। और हम व्रत में थे, अर्घ दे रहे थे तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। ऐसे भी परवैतीन को बोलना नहीं चाहिए किसी को, लेकिन इनको किसी से पूछना ज़रूरी था, क्योंकि इनको पता नहीं था कि हम ऐसा करें या नहीं, पहली बार कर रहे थे। तो इसलिए हम बोलते हैं किसी को भी जानकारी किसी चीज़ के लिए नहीं हो तो उनसे किसी से पूछ लेना चाहिए, जानकारी वाले बुजुर्ग से, या कोई और भी है अगल बगल में आप कोई बुजुर्ग रहती हैं या जो करती हैं उनसे पूछ लेना चाहिए कि हम ऐसा करें कि नहीं। अब खुद से लवर लवर नहीं करना चाहिए। हम फिर दोबारा से बोल देते हैं, किसी के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए, एक बार पूछना ज़रूरी होता है। तो यहाँ अर्घ देने के बाद हम माता बनाए हैं, माने गंगा माँ बनाए हैं। 7 गंगा माँ बनता है, पिंड हम लोग की तरफ पिंड बनता है, मतलब पिंडी हम लोग बोलते हैं। तो मिट्टी से, वहीं के मिट्टी से बनता है, 7 गो पिंडी बनता है। उसी में हम
सिंदूर और चंदन, हल्दी, ऐपन, फूल, प्रसाद चढ़ाएंगे, क्योंकि गंगा माता को पूजना ज़रूरी होता है। हम लोग इस जैसे करते हैं बिहार में उस तरह से ही कर रहे हैं, तो इस तरह से होता है। उसके बाद ही जो भीजा दे ही माने भीजा ही कपड़ा रहना चाहिए, जिससे हम अर्घ दिए उसके बाद ही तुरंत होता है, उसके बाद कपड़ा चेंज होता है। तो चलिए हम पूजा कर लेते हैं। और हमने जो मैसेज दिया है तो इसलिए दिए हैं क्योंकि देखिए, किसी का पूजा में विघ्न नहीं डालना चाहिए, और नहीं जानकारी है तो पूछ लेना चाहिए। फल या पैसा जो भी हो, पहला अर्घ के दे दिया जाता है या खरने के दिन दे दिया जाता है। इसलिए दे दिया जाता है क्योंकि फल आप दे रहे हैं या पैसा दे रहे हैं तो उसको आप मेरे हाथ में दीजिए, जो पड़वैतिन है उनको दीजिए, उनके घर जाके दीजिए, क्योंकि वो जो है आपका पैसा से फल या खरने में लगा देंगे, या जो आप बोलिएगा वो मतलब दौरे में सजा कर घर से जाता है, फल वगैरह चाहे जो भी। फल देना है तो आप घर पे जाके दीजिए, सूप देना है आप घर पे जाके दीजिए, क्योंकि दौरा में घर से सजा के निकलता है, अर्घ देते हुए नहीं दिया जाता है। तो जिनको जानकारी नहीं है तो ये अगला बार से नहीं करें ऐसा काम, क्योंकि पूजा में विघ्न नहीं डलाना चाहिए। कि बहुत ये भारी पूजा भी है, और चाहे कोई भी पूजा हो, बीच में कुछ अड़चन नहीं करना चाहिए किसी को, उन्हीं का नुकसान होगा। हम लोग को कुछ नहीं होगा, उन्हीं को नुकसान होगा। इसलिए हम समझा दे रहे हैं इस वीडियो के जरिए कि ताकि अगला वर्ष से किसी के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्घ देते हुए तो खास करके नहीं, क्योंकि क्यों कहा जाता है सूप में लात नहीं लगना चाहिए, सूप में किसी का हाथ नहीं ठेकना चाहिए, इसीलिए डर के लिए। और ये बहुत मतलब महत्व रखता है कि जानकारी ना हो तो किसी से पूछना। तो चलिए हम साड़ी चेंज करके आ गए हैं। तो देखिए मेरा साड़ी से सब आँख पोंछ रहे हैं, मुंह पोंछ रहे हैं, क्योंकि ये शुभ माना जाता है। जो भी दुख दर्द होता है, जो भी पीड़ा होता है, वो माता रानी छठी मैया की कृपा से सब पोंछा जाता है, सब दुख दर्द हट जाता है, कंचन काया हो जाता है। इसीलिए आदमी ये बड़ा पर्व रखता है कि सब सुरक्षा हो, शुभ हो, कंचन काया हो, सब कुछ ठीक हो जाए। तो चलिए हम भी रखे थे व्रत, क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब था पिछले बार, तो हम बोले हुए थे कि मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा तो हम ज़रूर व्रत को उठाएंगे। पहला बार उठाए नहीं थे, लेकिन मेरा घर में होता है, मम्मी पापा, मेरी जेठानी लोग, मेरी सास, मेरी ननद, सब लोग करते थे मेरे घर में, लेकिन हम नहीं किए थे। तो ये मेरा पहला बार था। और चलिए देखिए, पूजा करने के बाद सबसे पहले पति को गोर लगा जाता है। कोई भी पूजा कीजिए सबसे पहले पति परमेश्वर को गोर लगा जाता है, उसके बाद किसी को सिंदूर को टीका दीजिए, सिंदूर मांग भरिए। तो देखिए मम्मी को सबसे पहले फिर मांग भरे हैं, फिर बड़ा जेठा जितना है उनको गोर लगना चाहिए। तो सबको, ये बेबी थी, बेबी को सबको हमने सिंदूर पहनाया। और इधर बंगाल में सिंदूर पहनाना ही बोलते हैं, हम लोग की तरफ मांग भरना होता है, लेकिन दोनों एक ही बात है। कभी कभी मतलब जहाँ रहता है वहाँ कभी भाषा थोड़ा सा मैच हो जाता है, मतलब निकल जाता है मुँह से। भाभी थी, भाभी को भी, भाभी बड़ी थी, लेकिन फिर भी परवैतीन के नाते हमको पैर पड़े, माने गोड़ लगे। तो यहाँ पे पानी नहीं ढाले थे पूजा करने के बाद, तो भाभी बोली ढाल दीजिए क्योंकि फिर याद भूल जाएगा, इसलिए। तो चलिए यहाँ पे पानी ढाल देते हैं, उसके बाद फिर सबको सिंदूर लगाएंगे। और यहाँ पे मुंह भी जुठाना होता है हम लोग के तरफ आदि और गुड़ से। तो इस तरह से कुछ होता है। लेकिन यहाँ देखिए मेरी बगल वाली भाभी भी पैर लग रहे हैं, तो हम सोच रहे क्यों लग रहे हैं। और उसके बाद सबको सिंदूर पहनाने के बाद दिया जो है गंगा माँ को अर्पित किया जाता है प्रज्वलित करके, तो वही हम लोग कर रहे हैं। गंगा माँ को दे रहे हैं दीप, एक दीप दिया जाता है, तो वही हम लोग दे रहे हैं फूल डाल के एक एथी में। तो चलिए इस तरह से होता है। अब हम चलते हैं घर वापस। और यहाँ पे जो इतना भी गार्ड है, पुलिस है, उनको जो है प्रसाद किसी ने नहीं दिया है, लेकिन हम लोग देते हैं और हमेशा देते हैं घर पे भी। तो सबको प्रसाद बांटना चाहिए, सबको जितने बांटिए प्रसाद उतने ही आपको फ़ायदा करेगा, लाभ होगा। जितना दूर दूर तक प्रसाद खिलाइए, दीजिए,
इसके लिए मतलब थोड़ा हो, जितना हो, आधा हो, एक हो, देना चाहिए। तो चलिए हम लोग वापस चलते हैं घर बात करते हुए। और लड्डू यहाँ जो है हम लोग केतारी ईख बोलते हैं, ईख केतारी जो भी लेके स्कूटी से जा रहा है पापा के साथ में। और यहाँ पे आ गए हैं घर वापस। तो घर आने के बाद सुबह और शाम दोनों बार परवैतिन को पाँव धोया जाता है दरवाजे पे आने के बाद। तो चलिए यहाँ पे अब जो है शाम का प्रोग्राम रखा गया था डांस का, तो बच्चे लोग डांस कर रहे हैं, मज़ा आ गया था छठ पूजा में। तो इस वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है, मतलब सब वीडियो लेट ही जा रहा है, इसको नहीं, सभी वीडियो लेट ही जा रहा है, क्योंकि काम के वजह से। छठ पूजा जब होता है या कोई भी शादी ब्याह होता है तो मतलब उसके बाद तो काम ना जाने कितना फैल जाता है। तो सब तो घर चले गए अपने अपने, लेकिन मेरा काम तो यहीं रह गया। तो चलिए काम समेट समेट कर ये जो वीडियो है बनाते जा रहे हैं, एडिटिंग करते जा रहे हैं, थोड़ा दिन एक एक दिन ब्रेक करके। और यहाँ पे देखिए बच्चे लोग को, ये कृष्णा है कैसे डांस कर रहा है, मेरी देवरानी का बेटा नागिन नागिन डांस कर रहा है। तो इस तरह से मज़ा आ रहा था इनके साथ में, एंजॉय कर रहे हैं बहुत हम लोग। मेरे पापा खड़े हैं यहाँ पे, उनको बहुत, ये छोटा है ना तो नाना नाना करके बहुत लाड करता है। और नाना भी, पापा भी मेरे जो हैं उसको मानते हैं। तो अच्छा लगता है, छोटा सा बच्चा क्यूट लगता है। तो चलिए इस वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय कीजिए, और कमेंट और लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस भी कर दीजिएगा। और यहाँ चुनमुन जो है, चुनमुन का भी डांस रखे हैं, चुनमुन भी डांस किया है थोड़ा सा। तो चुनमुन का डांस थोड़ा सा रखे हैं, और थोड़ा सा मतलब वो दोनों बच्चे का ही डांस रखे हैं। बड़ा लोग भी डांस किया था, लेकिन बड़े लोग को कितना बड़ा वीडियो बना है, बड़ा लोग को नहीं रखे हैं डांस। तो चलिए इस वीडियो के यहीं पे एंड करेंगे, और डांस के साथ में एंजॉय कीजिए, और वीडियो को भी, मेरा बात भी सुनिए। और चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो वीडियो एक भी नहीं बनाया, ये लास्ट वीडियो है, तो थोड़ा लेट गया है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे से भेजे हैं, अच्छे से ब्लॉग बनाए हैं। चलिए ऐसे भी छठ मैया का ब्लॉग है तो अच्छा ही है, पावन अवसर है। अब यहाँ पे देखिए ये भी दोनों भाई बहन साथ में डांस कर रही है। ये छोटी बहन है, तो अच्छा लगता है भाई बहन डांस करता है। तो अब बच्चे लोग थक गए हैं भाई, तो अब चलिए बाय बाय।